भोजपुरी में उनसे पूछता हूँ कि का हो का करता है घरे, तो कहने कि भैया खेत बंदोबस्त कर दिले बने या लड़का पढ़ावे खातिर ससुराल में डेरा लेके रहता नहीं। हम कहनी तू का करता रह, तो हम लड़कवन के देखभाल करी। हम कहनी कि देखभाल माने जब सुबह में पढ़ाइबे ना करेला, शाम में पढ़ाइबे ना करेला, खाली मोबाइल चलाओ घर में, तो देखभाल कौन करेला? तो भैया दूगो ट्यूशन लगा दिल बनी, दूगो कोचिंग में नाम लिखवा दिल बनी। अजीब हाल बा भाई। शादी विवाह करते समय माँ बाप कहते हैं कि हमको एक ग्रेजुएट लड़की चाहिए। क्यों? उस ग्रेजुएशन के क्या मतलब है? अगर हम उस बच्चे को आप उतना भी नहीं छूट दे सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर लड़की कह दे कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट लड़का चाहिए जो अपने बच्चों को केयर करेगा, तो आपको बुरा लग जाएगा। आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, परवरिश का मतलब है पढ़ाई लिखाई, नहीं करा सकते, तो निश्चित तौर पर आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आपको ट्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। और वैसे कोचिंग में भेजिएगा जहां ग्रेजुएट लड़का ग्रेजुएशन की कोचिंग कराता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा भैया। पीएचडी और एमएससी किए हुए लोग कॉलेज में बैठे रहते हैं और ग्रेजुएशन किए हुए लड़के ग्रेजुएशन के लड़कों को ट्यूशन कराते हैं। क्या विडंबना है, ये हमारा दोष है। मैं थोड़ा सा ज्यादा रुखड़ा हो गया, प्रसंग ऐसा नहीं था जिसको मुझको यहाँ नहीं छेड़ना चाहिए था। शिक्षा माँ से शुरू होती है और पिता तक समाप्त हो जाती है, और माँ का वैल्यू आप रामायण के सभी प्रसंगों में देख सकते हैं। जगत जननी माँ सीता 3 स्वरूपों में रामायण में देखी गई थी। उनको जन्म देने वाली माँ धरती थी ना, सुनैना नहीं थी, लेकिन कन्यादान माँ सुनैना ने किया था। सास के रूप में माँ कौशल्या सामने आई, जिन्होंने अपने कोमल सी बहू को बेटे के साथ जंगल भेजने के लिए सहर्ष स्वीकार्यता स्वीकार कर ली। और एक और माँ मिली सीता को, जब रावण उनको हरण कर करके ले जा करके अशोक वाटिका में बैठाया, तो वहां त्रिजटा के रूप में एक माँ मिल गई थी। तो आप हमें बताएं कि एक सीता ने 4 माताओं को अपने जीवन में अपनाया, और यह कहिए कि 4 महिलाओं को अपनी माँ बनाया। हम अपनी इकलौती माँ को कितना सम्मान दे पाते हैं, जो हमें जीवन में स्तनपान करा करके जीवन की पहली पाठशाला में लेकर के आगे बढ़ते हुए शिक्षकों के पास पहुंचती है। उस माँ के स्मरण के साथ शशि रंजन ने अगर यह शिक्षा का केंद्र यहाँ स्थापित किया है अपनी माँ के नाम पर, शायद वही कारण है कि मैं जब हुरका से गुजरता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि एक बार मुझे भी इस गांव में जन्म लेना चाहिए था। मैं शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षक भी हूँ, पैसे से तो कई काम करता हूँ, मतलब कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, अखबार में लिखता भी हूँ। अखबार में लिखना मेरा पैसा नहीं है। ज्योति यहाँ बैठी हुई है। पिछली बार जब फोन से बात हो रही थी तो पहले से फोन से जुड़े हुए थे, कई फिल्मों का स्क्रिप्ट भी दिया था, एक फिल्मों में उनके साथ काम भी किया था। तो बोले पवन कि भैया पत्रकार कैसे हो गए? बोले हमारे पेशे के प्रति जो समाज में एक अवधारणा है पत्रकारों को लेकर के, तो मैंने कहा कि हो गए, गलती से हो गए, लेकिन इसको मैंने माँ बना करके जिया है। आज रोहतास जिले में कहीं मंच मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है, तो पत्रकारिता को माँ बनाने की वजह से मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। हम इस पत्रकारिता को माँ बना करके जिए थे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए थे हम लोग के सामने जिसको कहने के लिए काफी लंबे लंबे समय चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी दशा दिशा इतनी खराब है कि फरियाद लेकर जाएं तो जाएं कहाँ, फरियाद लेकर जाएं भी तो जाएं कहाँ। कानून भी तेरा, दरबार भी तुम्हारा, तेरा लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच छाप लो या सच को झूठ छाप लो, अखबार भी तुम्हारा। शिक्षा की व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है, उससे लड़ने के लिए गोविंद नारायण सिंह, शशि रंजन जैसे लोग
आजाद भैया जैसे लोग, हमारे अग्रज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जैसे लोग, जमलेश भाई साहब लोग, मैकू राम जैसे लोग को आगे आना पड़ रहा है। जिस तरीके से ज्योति बच्चियों के बीच में और महिलाओं के बीच में जा करके उन्हें इंस्पायर कर रही है। इलेक्शन की कैंपेन में मैंने देखा, चुनाव का प्रचार चाहे जिस तरीके से हो रहा हो, महिलाओं और ज्योतियों का जो उन्हें प्यार मिला, तो मुझे लगा कि ज्योति के माध्यम से समाज में हम एक मैसेज दे सकते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण का, और हम लोग अपना मैसेज उन तक पहुंचाएं। इससे पहले वह मैसेज लेकर के समाज में खड़ी हो गई और चलने लगी और दौड़ने लगी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है इस लड़की को, जिसने अपने जीवन को इस क्षेत्र के लिए अर्पित कर दिया है। लोग उसके मायने तरह तरह के निकालते हैं, कोई राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति से लेता है, कोई किसी उद्देश्य की पूर्ति से लेता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ज्योति की जरूरत महिला आइकॉन के रूप में इस क्षेत्र को थी, तो ज्योति ने सही कदम उठाया है। आपका अभिनंदन है, इस क्षेत्र में अभिनंदन है। शशि रंजन को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजित करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बच्चों का कार्यक्रम भी है, ज्योति जी को भी सुनना है, गोविंद भाई साहब को भी सुनना है, और भी कई लोग हैं उन्हें भी सुनना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप मुझे जब बुलाएंगे मैं तब आऊँगा, रोज बुलाएंगे मैं रोज आऊँगा। 12 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। पत्रकारिता मेरा पेशा है, लेकिन मैं जीता हूँ शिक्षण को। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, उस नाते भी मैं आऊँगा। प्रणाम, सलाम, जय भारत।